अंकल केन के पंख वाले दुश्मन। अंकल केन संतुष्ट और अपनी जिंदगी से खुश लग रहे थे। उन्होंने अभी अभी किशमिश वाला बन का बड़ा सा टुकड़ा खाया था, जिसमें ढेर सारा मक्खन लगा था और स्ट्रॉबेरी जैम से भरा हुआ था। और दूसरा टुकड़ा खाने ही जा रहे थे कि अचानक साफ नीले आसमान से एक बाज नीचे उतरा और उनके हाथ पर झपटा मारकर एक ट्रॉफी की तरह बन लेकर उड़ गया। अंकल केन का समय बहुत खराब चल रहा था। वह सताए जा रहे थे, अपनी बहनों या बाकी दुनिया द्वारा नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाले पक्षी द्वारा। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन उन्होंने अपनी हवाई गन से शोर मचाते हुए कौओं के झुंड पर गोली चला दी। उनमें से एक बेचारा कौआ निर्प्राण होकर बरामदे की सीढ़ियों पर गिर गया। कौओं को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया। वे जैसे ही घर से बाहर निकलते, कौए उन पर टूट पड़ते। 10-15 शोर मचाते हुए कौओं का झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए, चोंच बाहर निकालते हुए नीचे आता, उनकी हैट गिराता और उनके हाथ पर पंजे मारता। यदि अंकल केन को अहाते से बाहर जाना होता तो वह छिपकर पीछे वाले बरामदे से निकलते, फुर्ती से अपनी साइकिल पर सवार होते और तेजी से पेडल मारते हुए गेट से बाहर मेन रोड तक पहुंच जाते। फिर भी 2 या 3 क्रोधित कौए उन पर तभी भी हमला कर ही देते और तब तक हमला करते जब तक वे पूरी तरह से इलाके से बाहर नहीं निकल जाते। ये परेशानी 2-3 हफ्ते तक चलती रही और फिर परेशान होकर अंकल केन ने अपना भेष बदल लिया। उन्होंने नकली दाढ़ी लगाई, हिरन की शिकारियों जैसे कैंप पहना, एक लंबा व काला चोगा पहना और दादाजी के घुड़सवारी वाले जूते। इस प्रकार सज धज के वह घर से बाहर निकलकर चक्कर काटने लगे। उन्हें देखकर दादाजी से मिलने आई 2 बुजुर्ग महिला डर गई। कौए भी उन्हें देखकर चकरा गए और उनके पास नहीं फटकने लगे। लेकिन दादी का पालतू कुत्ता क्रेजी उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और उनका चोगा भी उसने अपने दांतों से दबोच लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच गया। आम का मौसम आने वाला था और हम सब इन गर्मियों में अपने बाग के आम का स्वाद चखने का इंतजार कर रहे थे। हमारे अहाते में आम के 3-4 पेड़ थे और अंकल केन उन्हें बंदरों, तोतों और फ्लाइंग फॉक्स, लोमड़ी जैसी शक्ल वाले बड़े चमगादड़ जो फल खाकर जीते थे और अन्य फल खाने वाले जीव जंतुओं से बचाने की विशेष रूप से चिंतातुर थे। उनका अपना एक प्रिय आम का पेड़ था, जिसके नीचे वह रोज दोपहर को एक खटिया बिछा लेते और जैसे ही उन्हें कोई पंख या फर वाला घुसपैठिया पेड़ के नीचे दिखता, वह अपने मुंह में एक छोटी सी तुहरी डालते और उसमें से तीखी व चुभने वाली आवाज निकालते, जो इतनी तेज होती कि सब घर वालों के साथ साथ पेड़ों के निवासियों को भी चौंका देती। खैर, तुहरी के कुछ कर्ण भेदी हमले के बाद अंकल केन को झपकी आ जाती और लगभग 1 घंटे बाद जब वह उठते तो पेड़ पर रहने वाले तोते, कबूतर, गिलहरियां और अन्य जीव जंतु उनके ऊपर अपनी लीद से चित्रकारी कर चुके होते।
2-3 पक्षियों का ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद अंकल केन ने एक बड़ी सी छतरी ले ली ताकि उन्हें उस बर्फबारी से बचा जा सके। एक दोपहर को जब वह गहरी नींद में थे, दादी की नींद तुहरी की आवाज से खराब कर चुकने के बाद तो दादी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे बच्चे हो ना, वहां जाकर वो तुहरी ले आओ। हाँ, मैंने वही किया जो उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने अंकल केन के खराटों के बीच उनके हाथ से तुहरी सरका ली और दादी को दे दी। मुझे पक्का नहीं मालूम कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद जब हमारे घर के पास से शादी का एक बैंड गुजरा जिसमें तरह तरह के ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो मुझे लगा मैंने अंकल केन की तुहरी को पहचान लिया था। एक सावला, अच्छी शक्ल सूरत वाला लड़का पूरी ताकत से उसमें फूंक मार रहा था, लेकिन उसका सुर बाकी सबसे अलग लग रहा था और उस तुहरी की शक्ल और आवाज अंकल केन की तुहरी जैसी ही लग रही थी। गर्मी का मौसम आया और चला गया, साथ में आम भी चले गए। फिर बरसात आई। हमारे घर के पीछे का तालाब लबालब भरा हुआ था और पूरे बरामदे में मेंढक फुदकते हुए दिखाई देने लगे। एक सुबह दादा ने मुझे पीछे वाले बागीचे में बुलाया और मुझे तालाब तक ले गए। वहां उन्होंने मुझे 2 नए मेहमान दिखाए, रंग बिरंगे सारसों का एक जोड़ा जो अपनी लंबी टांगों के सहारे पानी में चल रहा था और अपनी बड़ी चोंच से मछलियां, मेंढक और जो कुछ भी पसंद आ रहा था झपट रहा था। हमारी उपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और हम भी उन्हें उनका काम करते हुए देखकर संतुष्ट थे। लेकिन अंकल केन को तो वहां जाकर कोई बखेड़ा खड़ा करना ही था। वह अपने कोडक बेबी ब्राउन कैमरे से लैस होकर तालाब में उतर गए, दादाजी के जूते पहनकर, और मेहमान सारसों की तस्वीरें खींचने लगे। कुछ सारस विशेष रूप से जो जोड़े में घूमते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही असक्त हो जाते हैं और अक्सर अनाड़ी इंसानों की तरफ से दोस्ती की पहल पसंद नहीं करते। जब नर सारस ने अंकल केन को वाटर लिली के फूलों से ढके हुए पानी को चीरते हुए अपनी ओर आते देखा, तो उसे इनका इरादा कुछ प्रेम संबंधी लगा। हैट और चोगे में अंकल केन को देखकर किसी को भी धोखा हो सकता था कि वह कोई हिंसक पक्षी या शुतुरमुर्ग परिवार के सदस्य हैं। नर सारस ने अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त नहीं किया और ना ही कर सकता था, इसलिए मादा सारस को मछली पकड़ने के लिए छोड़कर वह आश्चर्यजनक फुर्ती से अंकल केन की तरफ बढ़ा और उनके ऊपर झपटा और कैमरा उनके हाथ से गिर गया। अपना कैमरा नन्हे मेंढकों के लिए छोड़कर अंकल केन वाटर लिली के तालाब से बाहर भागे। गुस्से से भरा हुआ सारस भी उनके पीछे आने लगा, जिसे अंकल केन ने अपने बरामदे की सुरक्षा में पहुंचने के लिए पहले एक आधा कुंफू किक लगा दी थी। अंकल केन अपना कैमरा और अपनी इज्जत खोने का शोक मनाते हुए 2 दिन तक उदास बैठे रहे। फिर उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी एक आंटी के पास पौंडीचेरी जाकर रहेंगे कुछ दिनों के लिए।
सबने राहत की सांस ली। मैं और दादाजी तो उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए थे, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह अपना विचार बदलकर रात के खाने पर वापस ना आ जाएं। बाद में हमने सुना कि पौंडीचेरी में उनकी छुट्टी के 2 दिन तो बहुत आराम से बीते गए, क्योंकि उनकी आंटी का घर समुंदर तट पर था और वहां आसपास पेड़ नहीं थे। उन्होंने बीच पर खूब मजे लेकर ढेर सारी आइसक्रीम खाई और फ्रेंच फ्राइज के अनगिनत प्लेट खाई, क्योंकि वहां उन्हें परेशान करने के लिए ना कोई कौवा था, ना तोता, ना बंदर और ना ही कोई छोटा बच्चा। फिर एक दिन सुबह बीच के पास अपने ओपन एयर कैफे में नाश्ता करने का फैसला किया और वहां जाकर उन्होंने बेकन, अंडे, टोस्ट, चीज, ऑमलेट सब मंगवाया। उन्होंने अपने मक्खन लगे टोस्ट का एक टुकड़ा ही खाया था कि पता नहीं आसमान के किसी कोने से एक सी ईगल तेजी से नीचे उतरा और उनका वो टोस्ट उड़ा ले गया। अंकल केन इस झटके से अभी उबरे ही नहीं थे कि दूसरा सी ईगल आया और उनका बेकन का टुकड़ा उड़ा ले गया। कुछ ही सेकंड के बाद तीसरा सी ईगल आया और उनका बचा हुआ सॉसेस भी उठा ले गया और जाते जाते अंकल केन की पतलून पर टोस्ट और फ्राइड अंडे गिराता गया। अब उनके पास सिर्फ आधा टोस्ट और थोड़ा सा आमलेट बचा हुआ था। जब उन्होंने घर आकर अपनी आंटी से ये बात कही तो उन्होंने बहुत अफसोस जताया और उन्हें पीने के लिए दूध और पनीर सैंडविच बना कर दिया। अंकल केन को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही पनीर का सैंडविच, मगर क्या करते, बहुत जोर से भूख जो लगी थी, खाना ही था। खाया। सामने जो उनकी आंटी थी वो बैठी हुई थी और जब अंकल केन सब खा रहे थे तो आंटी ने उनसे कहा, इन सी ईगल्स का कोई भरोसा नहीं है, ये सब मांसाहारी होते हैं। पालक और सलाद पत्ता खाया करो, तब वे तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगे। छी, अंकल केन ने चिढ़ते हुए कहा और आगे बोले, इससे अच्छा तो मैं एक सी ईगल ही बन जाऊं। शुक्रिया।